तो इस वाले का आंसर 1 है, ठीक है। और इस वाले का मैं अभी करा रहा हूँ, इसका बताओ। सेवेंटी एक्स। 70 आएगा बस, x तो कॉमन है। हाँ एक्स कॉमन है तो तीनों में ही कॉमन है वो, ठीक है। तो 70 हो जाएगा, x थोड़ी आएगा फिर। और ये नील है। हाँ ये नील है। 7 वाला पहले किया था। क्या है इसका? कौन सा? वन ऑफ द 3 consecutive positive integer is always divisible by। नहीं ये वाला नहीं किया मैंने, ये आया नहीं, समझ में नहीं आया। ये कराना है। और ये if the least prime factor of 2 positive integer are 5 and 13 respectively, ये then भी the नहीं है। least। ये कराना है। और 2 tankers contain इतना इतना, find the maximum capacity। इसका मेरा लास्ट में गलत आ रहा है, मतलब मेरा गलत आ रहा? हाँ तुम्हें कैसे पता चला गलत आ रहा? क्योंकि जब टैंकर की कैपेसिटी मेरी बहुत ज्यादा आ जा रही है, कितनी आ जो रही? HCM में आ रही है ना 3945। तुम्हारा एलसीएम इतना बड़ा है इन दोनों का। चलो ठीक है, क्या पता आए, देखते हैं। अलार्म। अलार्म वाला ये वाला नहीं आया मुझे, अलार्म क्लॉक, क्योंकि इसमें एलसीएम लेना था, ये HCM में कोई समझ में नहीं आया। ये कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर्स x प्लस वाई टर्म्स। एक्स एंड हाँ x एंड नहीं वाई। आया। तो बहुत सारे नहीं आए आपको, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन नहीं आए। एक पहले बता दिया था। दो ऊपर के ट्राई किए हैं, एक गलत आ रहा है और नीचे वाला तो x और y की क्या वैल्यू निकालनी है वही नहीं पता चला। ठीक है, तीसरा, ठीक है तीसरा करो क्या था। उसका तो 66 और 22 और 33 आ गया था। चलो इसके बारे में देखोगे तो दो नंबर हैं, किस रेशियो में? 21:17 है, ठीक है। हाँ तो नंबर क्या क्या हो जाएंगे? 21x एंड 17x एंड 17x। अब आपसे बोला है कि इनका HCF कितना है? 5 है। 5 मतलब इनमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 5 5 है। अगर आप 21 का HCF लेंगे, हम इसका HCF क्यों ले रहे हैं पर? बोल रखा है उन्होंने मतलब 5 आ रहा है। प्रोडक्ट हमें तो वो दिखाना होता है ना कि HCF into LCM is equals to product of two numbers। दिखाना तो नहीं होता, प्रॉपर्टी होती है। हाँ सॉरी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी होती का है। यूज कर लेते हैं कभी कभी आंसर निकालने के लिए, जब सुटेबल क्वेश्चन होता है तो। अब आपको ये दे रखा है कि 21x और 17x का जो HCF आ रहा वो आ रहा है 5, ठीक है। तो देखते हैं, हम अपने तरीके से निकाल के देखते हैं कि हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ तो 1 आ जाएगा, मतलब 17 से x कट कर जाएगा। लेंगे पहले तो 21 बचेगा, यहाँ से भी x से करेंगे तो 17 बचेगा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है 21 और 17 में? नहीं तो ये हो गया 17 फिर। प्राइम है। तो 21 के जब फैक्टराइजेशन करा तो कितना आया? 21x इंटू 1। और जब 17 का करा तो 17 इंटू एक्स इंटू 1। कॉमन कितना आया? x और 1 x ही आया, x इंटू 1 x हुआ। तो तो मतलब x है HCF 5 कितना आ रहा हमारा? x। x, और वहां से कितना आ रहा था? अच्छा 5। तो HCF कितना हो गया? वो x कितना हो गया? 5। तो अगर x 5 हो गया तो मेरा नंबर क्या क्या हो जाएंगे? पहला नंबर, फर्स्ट नंबर 21 इंटू 5 और 17 इंटू 5 हो गया। फिर सेकंड नंबर हो जाएगा आपका 17 इंटू 5, 105 और 85, ठीक है। ये आगे समझ में? मैंने 21x इंटू 17 बाय 5 कर दिया था एलसीएम। हर समय वो प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे आप, वो एकमात्र प्रॉपर्टी नहीं है, बस एक करने का तरीका है, वो भी रिजल्ट है। अच्छा, वन ऑफ द 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? कॉन्जुगेटिव मतलब जैसे जो कंटिन्यू आए, जैसे मतलब जिनके मतलब दो 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 से ज्यादा फैक्टर होते हैं कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होगा? इसमें थोड़ा यूक्लिड डिवीजन लग रहा है आपका।
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लग रहा है, बट इतना इजी है, उतना टफ भी नहीं है। अगर एक एक्स ले लेते हो नंबर, तो उसके बाद वाला जस्ट, अगर पहला नंबर आप ये ले लेते हैं, पहला पॉजिटिव इंटीजर अगर आपका एक्स है, तो सेकंड क्या होगा इससे जस्ट एक आगे, क्योंकि इंटीजर बोला है उसने, इंटीजर यही होते हैं +1 +1 +1 करके। तो अगर आप पहला पॉजिटिव इंटीजर अपना एक्स लेते हो, तो दूसरा क्या हो जाएगा वाई, x+1, सॉरी x+1, और थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा x+2। x+2। अब क्या बोला है इसने, वन ऑफ द थ्री कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, कौन से नंबर से वो, इनमें से वो x है, डिविजिबल हो जाएगा। x। ये बोला है इन तीनों में से कौन सा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द थ्री कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज, वो हमेशा डिविजिबल होगा। अब मैंने कल आपसे बोला था, ठीक है, क्या बोला था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो मैंने आपको लेमा दिया था, वो क्या था, जैसे कल मैंने आपसे बोला था कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा, 0 1 और 2। यही होगा। हाँ, तो इसमें भी रिमाइंडर ये ऐसे ही है ना, रिमाइंडर फॉर्म में 0 1 और 2। तो इसमें x+0 x+1 और x+2, ये नंबर मेरा ये आ रहा था, तो अब पक्का ये नंबर किससे डिवाइड होगा फिर, इन तीनों में से कोई ना कोई क्या हो रहा होगा, पक्का डिवाइड हो रहा होगा 3 से। कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होता है इसी फॉर्म में तो होगा, कल बात करी थी, या तो वो प्लस समथिंग 0 होगा, या +1 होगा, या +2 होगा, रिमाइंडर इसी फॉर्म में आता है। हम लिखते कैसे हैं ऐसे, जैसे ये नंबर हो रहा है 3x की, 3 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, 3 डिवाइड कर रहा है किसी ए को, तो मेरे को नहीं पता रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, लेकिन ये पता है कि रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। तो मैं ए को क्या लिखूंगा, 3 इंटू क्यूब प्लस 0, 3 इंटू क्यूब प्लस 1, मेरे को नहीं पता ना ये क्वोशिएंट भी क्या आएगा, ये तो ए है, मान लिया क्यू आ रहा क्वोशिएंट, तो 3 इंटू क्यूब प्लस 0 लिखूंगा, या तो 3 इंटू क्यूब प्लस 1 लिखूंगा, या क्या लिखूंगा 3 इंटू क्यूब प्लस 2, क्योंकि रिमाइंडर 0 1 2 में से ये आ सकता है, तो ये भी उसी के फॉर्म में नहीं है। 3 क्यू को x मान लो, तो x+0 x+1 x+2, तो ये नंबर जो x है, ये कोई इनमें से कोई तीनों में से एक तो डिवाइड होगा ना 3 से, तो ये जो 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं किससे डिवाइड होगा हमेशा, 3। अगर मैं 4 ले लूँ तो हमेशा किससे डिवाइड होगा, 4 लेंगे तो 4 से, और अगर 5 होगा तो 5 से। इस प्रॉपर्टी को याद रखना हमेशा। ये कैसे अगर आपने यूक्लिड का लेमे से, बाय यूक्लिड लेमा, मैं इन डिटेल कराता बट सीबीएसई में है नहीं, अब मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी करानी है आपको, मैं इस पे और डिटेल में काम करता, बट समझ आ जाएगा अगर आप थोड़ा भी घर में पढ़ोगे, आरडी खोलना, आरडी में पढ़ना, ठीक है। ये आया अभी समझ में, ये बताओ। हाँ, तो कोई भी 3 4 पॉजिटिव, 5 ले लिया आपने, 5 पॉजिटिव इंटीजर ले तो लिए, 5 आएगा, 0 1 2 3 4। ये वाला आ गया था, ये आ गया था ना, दो हाँ। नंबर 21x और 17x ले लिया था, और इसमें सिर्फ x कॉमन आया था, तो x मेरा HCF था, तो HCF कितना आ गया, 5 आ गया था। फिर इसमें ये बोला था इन्होंने 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो पहला x हो जाएगा, दूसरा x+1 ले लिया, तीसरा x+2 ले लिया, ठीक है। और बाय यूक्लिड लेमा हमें ये पता था कि अगर 3 किसी भी नंबर को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, 2 आएगा, तो ये इसी फॉर्म का है, तो रिमाइंडर या तो 0 आ रहा है, या 1 आ रहा है, या 2 आ रहा, तो पक्का ये किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अगर मैं 4 ले लूँ, तो ये मैं 4। ऐसे ले लूँ क्वेश्चन की, वन ऑफ द 4 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, 5 होगा तो 5। ये मत याद रखना कि आगे वाले की वजह से हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर क्या क्या आते जा रहे हैं, एक बार 0 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है, एक बार 5 आ रहा है, इस हिसाब से। ये समझ में आ गया। चलो, तो आपको फोर्थ भी आ गया, ठीक है, फर्स्ट आ गया है, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, फिफ्थ बता दिया, सिक्स्थ आ गया, सेवेंथ आ गया, एट्थ कल हो गया था, एट्थ हो गया ना। हाँ, 8 हो गया इसका। ये और ये वो एक ही है, ये एट्थ वाला, और अगर आप देखोगे तो ये दोनों, ये देखो सेवेंथ और एट्थ,
3 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 1 2, ठीक है। और यहाँ मैं यहाँ पे remainder zero, कंफ्यूज हो गया था ना कोई बात नहीं। इंटीजर वाले में, कोपोजिट वो कंजुगेटिव इंटीजर। ठीक है, नाइन्थ वाला कौन सा है? नहीं ये वाला नहीं है, इफ द द प्राइम प्राइम फैक्टर्स वाला। if the prime factors of two positive integers a and b, प्राइम फैक्टर बोला है 5 और 13 है इसके प्राइम फैक्टर, तो देन तो द 5 लीस्ट into प्राइम 13 फैक्टर, तो लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस b पूछा है। 5। 2-4 एग्जांपल लेके करते हैं, आपको समझ आ जाता। चलो इसको मिटा दूं, घर में आ जाएगा समझ में। हाँ चलो देखो, कोई दो इंटीजर लो आप a और b कि उसका प्राइम फैक्टर 5 ही आना चाहिए। 10 और 20। लेकिन प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आ रहा, 20 लोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा, 13 नहीं आएगा, तो ये तो नहीं होगा। 25 ले लूं, हाँ 25 में कितना आ जाएगा, 2 5 इंटू into 2। 5, हाँ और b ले लिया 169 ले लिया, 169 पर 5 से कहाँ कटेगा फिर? 13 इंटू 13 कितना होगा, 169। ठीक है। तो हाँ 25 का जब प्राइम फैक्टर करा तो 5 आया, 5 की पावर समथिंग आया, ठीक है। और जब 169 का प्राइम फैक्टर करा तो 13 इंटू 13 आया। अब अगर मैं a प्लस बी करूँ, ठीक मतलब है, 25 into a प्लस बी 169। कर रहा हूँ, हाँ, तो 25 प्लस 169 करूँगा तो 9 5 14 और 6 2 8 और 1 9 और 1, इसका प्राइम फैक्टर करोगे तो सबसे छोटा क्या आएगा, 2। 2 आएगा ना। ऐसे एग्जांपल से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर 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 मान लेते हैं हम वैसा है तो मतलब एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, नहीं मतलब इवन में ना है, जैसे 194 आया ना, तो अगर 195 हर आता समय तो आएगा वो, इवन ही आएगा ना। बता रहा हूँ आपको, कोई एग्जांपल तो लेके देखो, बताओ मेरे को। 50 और 80। 2 आ रहा है उसमें, 35, 5 इंटू 7 है, तो इन दोनों में छोटा कौन है, 5 है क्या? ना। वही तो बोला उसने, लीस्ट प्राइम फैक्टर बोला है ना। 35 के प्राइम फैक्टर 5 और 7 है, इन दोनों में लीस्ट क्या है, 5 है। 5। ऐसे ही और बताओ, 13 इंटू 17 कर लेता हूँ, ठीक है, कोई नंबर है 13 इंटू 17, तो इसमें भी क्या आएगा प्राइम फैक्टर, 13 लीस्ट है ना, तो 13 इंटू 17 करो पहले, 3 7 जो 21, 21 2 3 वैसे ही हो गया, 4 13 5। 7 जो 91 हो गया, 9 कैरी आ गया, 13 और 9 2 2 1, तो 2 2 1 और प्लस आप करोगे 35, तो 5 और 1 6, 3 2 5, अभी भी 2 आएगा ना, 2 डिवाइड करेगा ना सबसे छोटा, तो लीस्ट क्या आएगा 2। समझ आ गया ये क्वेश्चन। चलो, जब भी नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन समझ में तो एग्जाम्पल लेके करो इन्हें, ये क्वेश्चन आपने खुद करने चाहिए थे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, इनको ट्राई करा करो खुद। वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद ट्राई करेंगे नहीं, इसको भी चेक कर लो। आप कह रहे हो मेरे को गलत लग रहा, ठीक है, तो इन दोनों को ट्राई करो, पढ़ते रहो बार बार, चीज़ें पढ़ो, आ जाएंगी समझ में। नहीं आ रहा तो ये क्लॉक वाला एग्जाम्पल आप अपने घर में भी देख सकते हो, क्या होगा कैसे होगा करके, जैसा इसने बोला है वैसे ही करके। मेरे दिमाग में वो एक चीज आई, मतलब इसमें हमें बोल रखा है ना कि जो मतलब क्वांटिटी है उसकी मैक्सिमम बतानी है, तो अगर हमें मतलब मैक्सिमम बतानी है तो हमें ऐसा बताना है कि दोनों कंटेनर में से मतलब इतना चीज निकालेंगे तो ये उसकी मैक्सिमम होगी, तो उसके लिए तो एलसीएम करेंगे, तो वो तो ज्यादा आ जाएगा इन दोनों से, तो वो कैसे बताएगा कि वो मैक्सिमम मतलब उन दोनों का मैक्सिमम है? पूछ रहे हो मुझे बता रहे हो? पूछ रहा हूँ मतलब
एलसीएम से कैसे आएगा कि इन दोनों का मत करो मैक्सिमम? एलसीएम, फिर एलसीएम से नहीं आएगा तो एचसीएफ से भी जाएगा? यही तो आपने सोचना है, दो ही चीजें तो है, एचसीएफ एलसीएम। आप खुद सोचो ना, उसको खुद आइडेंटिफाई करो, खुद सोचना है इसको। ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करना, ये वर्ड प्रॉब्लम भी करना है, इसको बस बता देता हूँ। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूँ ये। वर्ड प्रॉब्लम पे टाइम लो, आ जाएंगे समझ में। अब बोला है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर एक्स और वाई, दो पॉजिटिव इंटीजर है, उनको प्राइम नंबर्स के उसमें लिखा गया है, ठीक है। तो एक्स एक नंबर था, आपको पी स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब लिया गया, और वाई एक नंबर था, पी क्यूब इंटू क्यू लिया गया। आपसे क्या बोला गया कि इनका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, ठीक है। पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फिर आप खुद समझ जाओगे, ड्राइव कर लोगे खुद ही क्या होगा करके। अगर मैं पहले एचसीएफ ले लेता हूँ, ठीक है, तो पी स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब, तो पहले पी से करूंगा तो पी आएगा, पी स्क्वायर ही पी लिखना क्यूब, पड़ेगा, फिर पी से होगा क्यू क्यूब, ऐसे क्यू इंटू क्यू, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। इसमें क्या होगा, इनका एचसीएफ तो बनना चाहिए ना तो वैसे। पी इंटू पी और क्यू, यही होगा। यही होगा। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा, क्यू। एक क्यू और दो बार पी, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ गया, पी क्यू स्क्वायर इंटू स्क्वायर, क्यू, यही आया। अब एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है, फिर इन जनरल आपको समझ में आ जाएगा। पी स्क्वायर क्यू क्यूब है और पी क्यूब क्यू है, पहले पी से करूंगा तो पी इंटू क्यू क्यूब और फिर पी पी स्क्वायर क्यू, फिर यहाँ फिर से पी से हो जाएगा, दो बार पी हो जाएगा। क्यू क्यूब क्यू पी, एक फिर और पी बार हो से जाएगा। क्यू क्यूब और क्यू, अब फिर यहाँ क्यू 3 क्यूब बार हो कितना जाएगा आएगा, क्यू से। क्यू क्यू क्यू, तो एलसीएम कितना आएगा, पी क्यूब इंटू क्यू क्यूब, ठीक है। ये आया एलसीएम। अब देखो एलसीएम हमेशा हाईएस्ट पावर आती है, तो इन दोनों में हाईएस्ट, इधर इन दोनों में हाईएस्ट क्या है, क्यूब की पावर, क्यू और पी की पावर स्क्वायर है। दोनों में हाईएस्ट, इन दोनों में नहीं, हाईएस्ट पी की पावर पी कौन की सी है, पावर नीचे वाले में पी की पावर 3 और ऊपर वाले में क्यू की ऊपर पावर। नहीं, इन दोनों में बताना है आपको। तो दोनों में हाईएस्ट पी क्यूब और क्यू क्यूब है ना, हाँ। तो बस फिर वही तो आया एलसीएम, हाईएस्ट पावर। समझ आ रहा। और एलसीएम एक टू बार और एचसीएफ, बता दो, समझ नहीं आया। इन दोनों में हाईएस्ट क्या है, टोटल पी की पावर सबसे बड़ी कौन सी है इन दोनों में, नीचे वाले की पी क्यू। क्यूब। हाँ, पी क्यू। और ऊपर इन दोनों में ही क्यू की हाईएस्ट पावर कितनी है, क्यू। तो उन दोनों का प्रोडक्ट आएगा एलसीएम। ये देखो, ठीक है। ठीक मैं है। इन जनरल बताता, आपको समझ नहीं आता इसलिए ऐसे करके बताया पहले। ऐसे ही जो एचसीएफ होगा वो लीस्ट होता है, अभी वो भी समझाऊंगा कि हाईएस्ट ही क्यों आया, ठीक है। पहले तरीका समझ लो। और एचसीएफ जो आएगा लीस्ट आएगा इन दोनों में, इन दोनों में सबसे कम पी की पावर कितनी है, पी की पावर पी, मतलब स्क्वायर में पी स्क्वायर। और क्यू की वो क्यू लीस्ट की पावर, 1। तो वही आ रखी है एचसीएफ। समझ आ रहा। अब एलसीएम क्या हो रहा है, एलसीएम को डिवाइड होना पड़ता है, वो सबसे छोटा नंबर है जो डिवाइड होगा। तो अगर मैं क्यू स्क्वायर ले लूंगा तो मेरे, तो कभी क्यू स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा क्यू क्यूब से, कभी टू स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा टू क्यूब से। तो एलसीएम को डिवाइड होना पड़ता है या करता है, करता है। तो उसको सबसे बड़ी पावर में रहना पड़ेगा ना, इसीलिए सबसे बड़ी पावर आया, बोला मैंने आपसे। समझ आ रहा। इसीलिए जो भी सबसे बड़ी पावर होगी उन सब में वो ले लोगे। समझ आ रहा है। हाँ। अब एचसीएफ क्या करता है, एचसीएफ होता है, मतलब डिवाइड दोनों को डिवाइड करेगा वो। करेगा, तो उसको सबसे छोटा होगा तब भी चलेगा ना, हाँ। तो सबसे छोटा ले लिया इसीलिए। समझ आ गया। हाँ। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, समझ गए। हाँ। एक अगर मैं ऐसे लिख देता क्वेश्चन, सॉरी 9 तो नहीं लिखूंगा, 9 तो फिर वही हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा, 3। एक नंबर है, ठीक है, ए, ये बी का। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो, कर लोगे अब। हाँ। क्या होगा एलसीएम, एलसीएम होगा 2 की पावर 8
इंटू 5 की पावर 12 इंटू 10 की पावर 11। मैंने दो बार लिख दिया, इसको हाँ। 3 की पावर 11 लिख देता हूँ। हाँ तो 3 की पावर 11 तो इधर और HCF 2 की पावर 5, ऊपर 3 की पावर 2 और ऊपर वाला 5 की पावर 8। ठीक है, आगे समझ में? हाँ। बहुत इजी है ना चीजें देखो मैंने सब पढ़ा दिया आपको पढ़ाने को, आप पे है आप कितने कंक्लूजन निकालते हो। ये भी HCF LCM का कंक्लूजन था, ठीक है। अगर मैं पहले बता देता आपको इस क्वेश्चन की अहमियत पता नहीं चलती, इस थ्योरम की अहमियत भी पता नहीं चलती, ठीक है। ये समझ में आया HCF LCM का एक और चीज है, ठीक है। तो अगर प्राइम फैक्टर्स में दिया होगा तो LCM क्यों सबसे बड़े फैक्टर्स ही चुने मैंने, ये समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि LCM को डिवाइड होना होता है। अगर आप LCM उनमें से कम ले लोगे तो डिवाइड ही नहीं होगा, ठीक है। और HCF डिवाइड करता है तो सबसे छोटा ले लो, क्या फर्क पड़ता है फिर, उसने तो डिवाइड करना है। समझ में आ गया ना, LCM को क्यों सबसे बड़ा चुनना होता है और HCF को सबसे क्यों छोटा चुनना होता है, जबकि HCF में हाईएस्ट लिखा है फिर भी सबसे छोटा चुनना है, और आता भी छोटा ही है। हमेशा देखा होगा आपने 2 नंबरों का HCF छोटा आता है और 2 नंबरों का LCM बड़ा आता है, लेकिन नाम लीस्ट LCM में लीस्ट लिखा होता है जबकि आंसर बड़ा आता है उसका, और वो छोटे वाले में क्योंकि हाईएस्ट। LCM डिवाइड होना होता है, LCM को HCF को डिवाइड करना होता है। जो डिवाइड करेगा वो हमेशा छोटा ही होगा उससे, उससे बड़ा हो ही नहीं सकता, नहीं तो पॉइंट में आएगा आंसर। तो जिसका डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक यही बोलते हैं। हाँ प्रॉपर। हाँ तो हमें फ्रैक्शन थोड़ी देखना है वहां पर, हमें तो इंटीजर, हमें तो नेचुरल नंबर या इंटीजर्स में चाहिए आंसर, प्रॉपर नंबर चाहिए हमें, तो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेके चलना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे आफ्टर लास्ट में यही कि HCF क्या करता है, डिवाइड करता है, LCM डिवाइड होता है। और अगर ये चीज आपको दिमाग में बैठ गई है तो ये सारी प्रॉपर्टी आप खुद ही निकाल लोगे, अगर आप खुद निकालते तो ज्यादा अच्छा रहता, पर कोई बात नहीं, ये आगे आप समझ में आपके। और कोई है क्वेश्चन? और हो गए, ये वर्ड प्रॉब्लम आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कल हो गया था, ये आपने 1 बताया, ठीक है बढ़िया, ये भी आपने करा, ये क्वेश्चन आ गया समझ में। उस समय वो स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी, चलो ये आ गया समझ में, ये वाला यूक्लिड भी आ ही गया, हो गया अब, ठीक है। चलो फिर तो कुछ और क्वेश्चंस देंगे अब हम आपको, धीरे धीरे करके देते रहूंगा, ठीक है। फिलहाल ये सारे क्वेश्चंस करो और टेस्ट कभी भी ले सकता हूँ मैं आपका इस चैप्टर का, ठीक है। हम नए चैप्टर की तरफ को बढ़ते हैं फिर, ठीक है। इसी के नीचे कराऊं या दूसरे उसमें कराऊं? दूसरे में करा